Respected YouTube viewers, वर्क प्रेशर जो आज के नौजवान लड़के और लड़कियों पे है, ये बहुत ही ज्वलंत इशू है। और जो कॉरपोरेट्स हैं, हमारे पॉलिटिकल जाइंट्स हैं, जो लीडर्स हैं, और जो लॉस और प्रॉफिट का गेन है, जो मार्केट में गला काट प्रतियोगिता है और ज्यादा से ज्यादा पूंजी कमाने की जो एक होड़, एक लालच मची हुई है, या गला काट प्रतियोगिता जो चल रही है, इसे एक हेल्दी कंपटीशन और विकास, डेवलपमेंट, जीडीपी, इन सारे इश्यूज से लिंकअप किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है। मगर इसका एक दूसरा डार्क पहलू भी है। वो ये है कि हमारे जो नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, जिन्हें मां बाप इतनी मुश्किल से इतनी फीस देकर, कॉलेज की फीस, हॉस्टल की फीस, आने जाने की फीस, तो ये इतना खर्चा करने के बाद जब एक नौजवान लड़का और या लड़की जब जॉब में आता है, और खास तौर से कॉरपोरेट और आईटी सेक्टर में आता है, तो वो मां बाप प्राउड फील करते हैं। मगर उसके बाद उन बच्चों पे जो वर्क प्रेशर पड़ता है, तो एक तरफ तनख्वाह और दूसरी तरफ वर्क प्रेशर। मगर तनख्वाह के पर्दे के पीछे जो वो नौजवान लड़के लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, उनका दर्द, उनकी जिंदगी, उनके एहसास को देखने की फुर्सत, समझने की फुर्सत किसी को नहीं है। और वो ये सिर्फ सोचते हैं कि इन तनख्वाहों से हम अपने लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, फैमिली का स्टेटस बढ़ा सकते हैं। मगर किस कीमत पर? क्या जीवन के ज्यादातर मोमेंट्स को, लम्हों को, अपने घंटों को हम वर्क करते हुए बिता दें और कुछ ही लम्हे, कुछ ही क्षण अपने जीवन, अपनी फैमिली, अपने बाल बच्चों के लिए बचा कर रखें? इसको काउंट करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि कितना समय मिलता है हमारे नौजवानों को। अभी आईटी सेक्टर, सूचना प्रौद्योगिकी में काम करने वाले जो लोग हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनको 12 घंटे तक काम करने का, इस तरह का प्रोविजन बनाने की बातचीत चल रही है, योजना है कि जो कंपनी है, कॉरपोरेट्स, आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं, वो इन लड़के लड़कियों से 12 घंटे तक काम ले सकते हैं। और इसके लिए इस बात की सरकार में मंत्रणा चल रही है कि लेबर लॉज में परिवर्तन कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। तो जनरली 8 घंटों की शिफ्ट होती है आईटी सेक्टर इंडस्ट्रीज में, और यह है कि एक हफ्ते में वो 40 घंटा काम करते हैं। और जो आईटी इंडस्ट्रीज हैं, जो लॉज हैं लेबर लॉ के, उनके अनुसार 48 घंटे तक काम करने का प्राविधान है एक हफ्ते में, इन अ वीक। तो अब यह आ रहा है कि 48 घंटे के बाद, 48 आवर्स के बाद, अगर ओवर टाइम काम अगर कॉरपोरेट्स कंपनी लेंगी तो उसका वो बोनस देंगी, ओवर टाइम भत्ता देंगी।
ओवर टाइम जो सैलरी है वो देंगी। तो अब 12 घंटे तक, तो 12 घंटे तक कॉरपोरेट्स, आईटी सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज हैं वो लड़के लड़कियों से काम ले सकती हैं। तो अब आप समझिए कि 12 घंटे का मतलब 13 घंटा, 14 घंटा भी होता है। और 8 घंटा जो बैंक में जो काम लोग करते हैं, और भी जगह सेक्टर में को काम करते हैं, तो 8 घंटे के बाद भी वो 9 घंटा, 10 घंटा हो जाता है। साहब इसको भी निपटा दो, इस काम को भी खत्म कर दो। न वो सूरज देख रहे हैं, न वो शाम देख रहे हैं, न वो गंगा का किनारा देख रहे हैं, न लहर देख रहे हैं, न उनको अपने फैमिली में बच्चों के लिए समय है, न उनके पास वो उमंग है, वो थके थके से थकान उनके अंदर है। तो ये बहुत ही गंभीर बात है और इससे जीवन के प्रति एक उदासीनता बढ़ रही है। तो जो जवानों में जवानी होनी चाहिए, जो उमंग होनी चाहिए, जो लहर होनी चाहिए, वो खत्म होता जा रहा है और उसकी जगह उनके चेहरे पे उदासी, निराशा, निगेटिविटी आ रही है, आक्रोश आ रहा है। वो अपने माँ बाप के साथ उनका बिहेवियर बदल रहा है, पत्नी के साथ बिहेवियर बदल रहा है, लवर के साथ बिहेवियर बदल रहा है, पड़ोसी के साथ उनका बिहेवियर बदल रहा है, और पॉलिटिक्स में भी वो निगेटिव हो रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं। तो जो एक ह्यूमैनिज्म है, जो एक कॉस्मोपॉलिटन फीलिंग्स है, जो एक ह्यूमन कैरेक्टर है, वो खत्म हो रहा है और उसके जगह जो निगेटिव फोर्सेस हैं वो जगह ले रही हैं। एंड इट इज वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग्स, फॉर अर्थ प्लैनेट। इस तरह की रिपोर्टिंग्स न्यूज़पेपर्स में आ रही हैं और सोशल मीडिया में भी आ रही हैं कि किस तरह से वर्क प्रेशर के वजह से एक लड़की काम करते करते चेयर पर बेहोश होकर गिर गई। किस तरह से एक 26 ईयर्स ओल्ड एक लड़की पुणे में ड्यू टू ओवर वर्क प्रेशर के कारण वो बीमार हो गई और मर गई। इसी तरह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 38 ईयर्स ओल्ड, वो वर्क प्रेशर से डिप्रेस्ड होकर उसने सुसाइड कर लिया। पुलिस इसमें अदर्स एंगल की भी जांच कर रही है, प्रोब कर रही है। और नतीजा क्या हो रहा है कि वर्क प्रेशर से जो डिप्रेस्ड जो बच्चे हो रहे हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, मानसिक रूप से वो चिड़चिड़े हो रहे हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि इस पे गौर किया जाए कि इस तरह के वर्क कल्चर को डेवलप नहीं किया जा सकता जो लाइफ के चार्म को छीन ले और किसी बच्चे को उसको जवानी में ही बुजुर्ग बना दे। विकास की कोई सीमा नहीं है, लालच की कोई सीमा नहीं है, पैसा कमाने की कोई सीमा नहीं है। इन सब के बावजूद काम करें, मेहनत करें, डेवलपमेंट करें, विकास करें, देश के लिए काम करें, मगर उसके साथ ही साथ हम एक ऐसा समाज नहीं देखना चाहते जहां हमारा जवान बीमार हो, बूढ़ा नजर आए, थका हुआ नजर आए, निराशा से भरा नजर आए, और वो जितनी मेहनत कर रहा है उसके बावजूद भी उसको वो रिटर्न नहीं मिल रहा है जो उसको मिलना चाहिए। तो इसलिए इन चीजों पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है और हमें सोचना होगा। कुछ इसके फेवर में होंगे, कुछ इसके अगेंस्ट में होंगे,
कोई सपोर्ट करेगा नहीं, ठीक है साहब 12 घंटे काम लें, 14 घंटे काम लें। कोई कहेगा कि नहीं साहब 12 घंटे 14 घंटे नहीं, 8 घंटा काफ़ी है, 9 घंटा काफ़ी है। सबके अपने अपने विचार हैं, मगर अपना हमारा ये जो मानना है वो ये है कि जीवन, जवानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर हमने अपने जीवन, अपनी फैमिली, अपने बाल बच्चों, अपने परिवार के अंदर अगर हमने समय नहीं दिया, हम घूमे नहीं और प्रकृति के निकट अगर नहीं रहे, तो फिर एक विस्फोटक स्थिति हो जाएगी और वो विस्फोटक स्थिति आपके सामने है। थैंक यू वेरी मच।